मनीष भैया के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम देखेंगे विभाजन सूत्र के बारे में। अच्छा चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी नियामक ज्यामिति। इससे पहले वाले वीडियो में हम देखे थे क्या कि मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी। दूसरे वीडियो में हम देखे क्या कि दो बिंदुओं के बीच के डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। आज हम देखेंगे विभाजन सूत्र के बारे में। यहां देखते क्या है, A1 ये और ये B है। A का कोऑर्डिनेट आपका x1 y1 है, अब B का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। और मान लेते हैं कि R बिंदु जो है इसको m अनुपात n में काटता है, तो हमको R का नियामक निकालना है। यहां हम देखते हैं A का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, B का कोऑर्डिनेट x2 y2 है और ये बिंदु R जो है इसको m अनुपात n में काटता है। तो इससे पहले हम सोचते हैं बिंदु R का नियामक निकालना है, तो हम देख सकते हैं क्या है। सोचिए कि इस m का फैमिली, मान के चलते हैं कि m का फैमिली जो है x1 y1 है और n का फैमिली x2 y2 है। यहां देखते हैं m का फैमिली x1 y1 है और n का फैमिली जो है x2 y2 है। तो हम क्या देखते हैं कि अगर मान के चलिए दो कोई छोटा छोटा बच्चा है, क्या है कि एक लड़का राम है और श्याम है। राम और श्याम आपस में लड़ गया, राम और श्याम आपस में लड़ गया। तो राम का जब बड़ी वाली बहन आएगी तो राम का गलती है कि नहीं ये नहीं देखती है, और राम को छोड़कर श्याम को पीटती है। और श्याम की बहन आएगी तो श्याम को नहीं पीटती है, वो देखेगी तो वो राम को पीटती है। गलती किसका है ये पता नहीं, लेकिन वो श्याम को पीटती है। तो अब वहां पर क्या करेगा, राम की बहन श्याम को पीटेगी, श्याम की बहन आएगी तो राम को पीटेगी। अगर मान के चलिए नहीं अगर जीता तो क्या करेगा, उस अवस्था में बच्चा जाकर अपनी माँ को नोटिस करता है, तब माँ उसको नोटिस करता है। राम की बहन अगर मारती है तो श्याम जाकर अपनी माँ से नोटिस करेगा, श्याम की बहन राम को मारती है तो श्याम जाकर जो है अपनी माँ को नोटिस करेगा। इसी तरीका से हम मान के चलिए m का फैमिली x1 y1 है, n का फैमिली x2 y2 है। तो हम देखते क्या है कि बिंदु R का नियामक निकालना है, तो हम देखते हैं ये इसको पीटेगा, ये इसको लपड़ियाएगा, यानी कि mx2 ये इसको लपड़ियाएगा, ये इसको लपड़ियाएगा nx1, और जो लपड़ियाएगा उस पर केस चलेगा। फिर ये इस पर लपड़ियाएगा यानी कि my2 को, और ये इसको लपड़ियाएगा तो ny1 और m प्लस n जो लपड़ियाएगा उस पर हम नोटिस करेंगे। इसी तरीका से अगर हम कह सकते हैं कि मान के चलिए यहाँ पर a है और ये b है। a का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं कि α1 β1 है और b का कोऑर्डिनेट α2 β2 है। अब देखते हैं बिंदु r जो है इसको m अनुपात n में काटता है, तो r का कोऑर्डिनेट जब भी निकालेंगे तो ये इसको लपड़ियाएगा तो m अल्फा टू m अल्फा2, ये इसको लपड़ियाएगा, ये इसको लपड़ियाएगा n α1 बटा m प्लस n। अब ये इसको लपड़ियाएगा तो यहां देखते हैं m β2 प्लस में n β1, मान के चलिए ये दोनों लपड़ियाए तो इस पर केस चलेगा। इस तरह से फॉर्मूला याद करते हैं। इस पर क्वेश्चन भी हम देख सकते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, उस बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदु -1 तथा 4 3 को मिलाने वाली रेखा को जो है 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ हम देखते हैं इसमें ग्राफ जरूर आप बनाइएगा। ए का कोऑर्डिनेट हम देखते हैं क्या, ए का कोऑर्डिनेट आपका -1 है, बी का कोऑर्डिनेट आपका 4 3 है और आर कोऑर्डिनेट है जो इसको 2:3 में काटता है, 2:3 में काटता है। तो हम देखते हैं यहाँ मानेंगे लेट ए का कोऑर्डिनेट -1 है, बी का कोऑर्डिनेट आपका r-3 है। माना बिंदु R रेखा AB को किस अनुपात में, 2:3 के अनुपात में अंत विभाजित करते हैं। क्या देखते हैं कि एक मान लेते हैं बिंदु R जो है रेखा AB को मिलाने वाली रेखा, AB को मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में अंत विभाजित करती है। तो यहाँ R का कोऑर्डिनेट निकलना है, तो हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। और यहाँ पर देखते हैं my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n। इसको केवल फॉर्मूला याद रखिएगा। जब भी फॉर्मूला याद नहीं हो तो जैसे हम बताएं उसी ट्रिक्स का इस्तेमाल कीजिएगा सवाल।
यहाँ हम देखते हैं क्या है, 2 4 को लपड़ियाएगा और 3 -1 को लपड़ियाएगा, यानी 2 जो है 4 को लपड़ियाएगा, 3 जो है -1 को लपड़ियाएगा। -1 को लपड़ियाने का मतलब गुना होता है, जो लपड़ियाएगा उस पर केस होगा, यानी कि इतना 2 + 3 होगा। इसी तरीके से 2 - 3 को लपड़ियाएगा, 2 - 3 को लपड़ियाएगा और 3 जो है 7 को लपड़ियाएगा, 3 जो है 7 को लपड़ियाएगा और जो लपड़ियाएगा उस पर केस चलेगा। इसी तरीके से हम देखिए 4 दूनी यहाँ 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और -3 होगा, 4 दूनी 8 -3 और बट्टा में इसको किया जाएगा तो 5 आएगा। इसके बाद हम देखते हैं क्या है कि -6 हो जाएगा, -6 और यहाँ पर 21 होगा, बट्टा में 5 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। इसी तरीके से 8 में से 3 घटेगा तो 5 बट्टा 5 और 21 में से 6 घटेगा तो 15 बट्टा 5 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं एक बार में कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा, तो हम देखते हैं 1 और 3 होगा, यही आंसर इसका आएगा। अर्थात बिंदु आर का नियामक 1 3 आएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, उस बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदु -2 2 और -3 3 को मिलाने वाली रेखा को जो है 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। यहाँ देखते हैं क्या है कि यहाँ A है और यहाँ B है। A का नियामक आपका जो है -2 2 है, B का नियामक आपका -3 3 है। हम देखते हैं बिंदु R जो है इसको जो है 2:3 में काटता है। यहाँ देखते हैं A का नियामक आपका -2 2 है और B का नियामक -3 3 है। बिंदु R जो है रेखा AB को जो है 2:3 में काटता है, तो बिंदु R का नियामक निकालना है। हम देखते हैं A बराबर -2 2, B बराबर जो है -3 3। बिंदु माना बिंदु R जो है रेखा AB को 2:3 के अनुपात में अंतः माना बिंदु R रेखा AB को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है, तो बिंदु R का नियामक हमको निकालना, हम लिख देते हैं x2 + x1 mx2 + mx1 और m + n, इसके my2 + ny1 बट्टा में m + n। यहाँ हम देखते क्या है, कि यहाँ 2 इसको लपड़ेगा, 3 इसको लपड़ेगा। x के लिए 2 -3 को लपड़ेगा, 3 जो है -2 को लपड़ेगा। यहाँ लिखेंगे 2 - 3 और प्लस में 2 - 3 और 3 - 2 और जो लपड़ियाएगा उस पर क्या होगा, केस होगा, यानी कि 2 + में 3 कॉमा। यहाँ देखते हैं 2 3 को लपड़ियाएगा, 2 3 को लपड़ियाएगा और प्लस में ये 3 जो है 2 को लपड़ियाएगा, 3 जो है 2 को लपड़ियाएगा, जो लपड़ियाएगा उस पर केस होता है। यहाँ अब यहाँ देखते क्या है, 6 होगा, -6 है और बट्टा में आपका 5 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं ये 6 हो जाएगा, ये आपका +6 हो जाएगा और बट्टा में 5 है। तो यहाँ क्या देखते हैं कि -12 बट्टा 5 यहाँ है कि -12 बट्टा 5 होगा, ये 12 बट्टा 5 होगा, 5 होगा। यही बिंदु R का नियामक होगा।